मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी ने अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में नमाज ईद का अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्कद करके रिकॉर्ड कायम कर दिया है। नमाज कमेटी ऑफ न्यू जर्सी, जो कि अहम इस्लामिक सेंटर्स और मसाजिद की नुमाइंदा तंजीम है, के ज़ेर एहतमाम अमरीका के आलमी शोहरत याफ्ता मेट लाइफ स्टेडियम में 50,000 से ज़ायद अफराद ने नमाज ईद उल अज़हा अदा की। मेट लाइफ स्टेडियम में 82,000 अफराद के बैठने, ताहम इसके ग्राउंड में 30,000 अफराद के जमा होने की गुंजाइश मौजूद है। नमाज ईद की पहली जमात में पूरा ग्राउंड नमाजियों से भर गया, लेकिन बड़ी तादाद में लोग बाहर भी मौजूद थे, इसलिए पहली के बाद ईद की दूसरी जमात भी अदा की गई। यूं मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी के हज़ारों अरकान ने अजीम यकजहती का मुजाहरा किया। नमाज ईद के इज्तिमा में न्यू जर्सी स्टेट के गवर्नर फिल मर्फी और होमलैंड सिक्योरिटी न्यू जर्सी के डायरेक्टर ने भी खुसूसी शिरकत की और नमाज ईद के तारीखी इज्तिमा से खिताब करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। गवर्नर न्यू जर्सी फिल मर्फी का चैनल 5 से बात करते हुए कहना था कि honored to be here at MetLife Stadium to celebrate Eid al-Adha. So I want to say Assalamu alaikum, Eid Mubarak. It's a festival of sacrifice where God tested Abraham, and it's a good reminder for all of us. The Muslim community in the state is one of our very most important, and I'm honored and proud to stand with that community today and always. नमाज ईद में मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान और ख़वातीन सब शरीक हुए और एक ही सफ़ में बारगाहे इलाही के हजूर खड़े होकर सजदा रेज हुए और मेट लाइफ स्टेडियम अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंजता रहा। नमाज ईद के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं और इज़हार यकजहती भी किया गया। नमाज ईद की अदायगी के बाद शुरका बगलगीर हुए और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद कमेटी के रहनुमा ख्वाजा खतीब के मुताबिक तारीखी इज्तिमा, जिस पर $1,00,000 से ज़ायद लागत आई, का मकसद उम्मत के इत्तेहाद व यकजहती का अजीम मुजाहरा करना था। तो इस बार हमने सोचा है कि क्यों ना ऐसा करें कि ये जितनी भी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ट्राई स्टेट एरिया है, सारों को इकट्ठा किया जाए एक जगह, और वो भी मेट लाइफ स्टेडियम में, और एक साथ नमाज़ पढ़ी जाए, जहाँ पर 25 से 30,000 लोग नमाज़ पढ़ें। और माशाल्लाह से आपने देखा है, आज देखें, ये पहली हमारी सलात थी और यहाँ पर 25 से 30,000 लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़े हैं और काफ़ी इतने सारे लोग बाहर ठहरे हुए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। तो बेसिकली एक यूनिटी है। एक आपने स्लोगन देखा होगा, यूनाइटेड वी प्रे, यूनाइटेड वी स्टे। मतलब कि सारे मुसलमानों जो कुछ भी है अमेरिका भर में, मैं चाहता हूँ कि वो सारे इकट्ठे हों और अपना जो यूनिटी से आपका पावर आता है आपके पास। यहाँ भी ये मेरे ख्याल से तकरीबन 100,000 के करीब कॉस्ट किया है इसका। मतलब आप देखें, इट्स वर्थ टू स्पेंड $100,000 फॉर दिस कॉज। जहाँ जितने मर्द आए हैं उतनी ही ख्वातीन आई हैं। इट्स एंटायरली फिल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स कम्प्लीटली फिल्ड। ईद 2019 मेट लाइफ स्टेडियम। नमाज ईद की इमामत के लिए बोस्टन से आए इमाम यासर फहमी ने कहा कि ईद के मौके पर इत्तेहाद और यकजहती के फ़रोग़ के पैगाम पर जोर दिया गया है। Today the message is simple. It's a message of unity, it's a message of community, it's a message of togetherness, it's a measure of moving beyond our differences and uniting as an ummah always as we can to please Allah subhanahu wa ta'ala and to follow in the footsteps of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.